जय हिंद। कक्षा 11 के बच्चों के लिए आज है चैप्टर नंबर 5 यायावर साम्राज्य अर्थात नोमैडिक एम्पायर्स। ठीक है बच्चों, तो आज यह लेसन है आप लोगों के लिए। तो आइए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था? उत्तर है बच्चों, स्टेपी प्रदेशों में मूल आवश्यकताओं की वस्तुओं के स्रोतों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तुओं के विनिमय के लिए चीन वासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और शिकार का व्यापार अर्थात विनिमय करते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग के साथ व्यापार करते थे तो वे अपने चीनी पड़ोसियों से व्यापार में लाभकारी शर्तें और व्यापारिक संबंध रखते थे। इन सभी परिस्थितियों के कारण मंगोलों के लिए व्यापार महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है बच्चों, चंगेज खां के विभिन्न निकायों में या चंगेज खां ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है? उत्तर है बच्चों, मंगोलों के विभिन्न निकायों में अलग अलग प्रकार के लोगों का एक विशाल समूह सम्मिलित था जिन्होंने चंगेज खां की सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। इसमें पराजित लोग भी शामिल थे। चंगेज खां इन विभिन्न जनजातीय समूहों की पहचान को क्रमबद्ध रूप से मिटाकर उन्हें एक नई पहचान देना चाहता था। इसलिए उसे मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता अनुभव हुई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, यास के बारे में परवर्ती मंगोलों का चिंतन किस तरह चंगेज खां की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है? आइए जानते हैं। उत्तर है, यास इस प्रकार की नियम संहिता है जो एक प्रकार की नियम संहिता है। चंगेज खां ने 1206 ईस्वी में यह संहिता किरिलताई में लागू कराई थी। ठीक ना, लागू की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति व आदेश। वास्तव में थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिला है। इसका संबंध प्रशासनिक निकायों से है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं सदी के मध्य तक किसी तरह के मंगोलों ने यह शब्द का प्रयोग अधिक सामान्य रूप से करना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब था चंगेज खां की विधि संहिता 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र जोची को एक दूर का वंशज अब्दुल्लाह खान बुखारा के उत्सव मैदान में गया। वहां उसने छुट्टी की नमाज अदा की और यास के नियमों का उल्लंघन किया। परवर्ती मंगोलों का चिंतन यास के विषय में बदल गया। ठीक है बच्चों, अगला, यदि इतिहास नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों पर निर्भर करता है तो यायावर साम्राज्य या समाजों के बारे में हमेशा प्रतिकूल विचार ही रखे जाएंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको कल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग जो प्रश्न बता दिए आप उसको पढ़े होंगे, याद किए होंगे। तो बच्चों, आज के कक्षा में मैं इतना ही आप लोगों को बता रहा हूं। और प्यारे बच्चों, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह होगा आप लोगों को
कि सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। किसी को मिले अथवा ना मिले, सबसे पहले किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप ही को फ़ायदा अधिक होने वाला है। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को आप लोग क्लिक कर दीजिए। ठीक ना? ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही। और किसी भी सूचना समस्या के लिए आप हमारे व्यक्तिगत नंबर 96 95 26 66 18 पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद।